देखिए ये जो लोकेशन है, ये नेरल का ही लोकेशन है। मतलब नेरल लब्धी गार्डन जो फ्लैट है मेरा, उसके पास में ही थोड़ी दूर 1-1.5 किलोमीटर के एरिया में एक मतलब जंगल टाइप में पड़ता है। वहाँ पर एक सीन है, पहाड़ी टाइप में है और जंगल टाइप में भी है, वहाँ का सीन है। तो उस दिन हम गए थे LMRC लेक, तो वहाँ पर राइडिंग का कंप्लीट करके हम वापस आया मैं, और मेरे को वापस आते समय बीच में एक नर्सरी मिल गया था, तो वहाँ से मैं 2 पेड़ लेके आया। एक पेड़ 100 रुपये का दिया, एक नीम का पेड़ है और एक दूसरा पेड़ है, वो आप देखेंगे आगे मैं यहीं पर लगाऊंगा। हो सकता है लग जाए ना लगे, वो हम बाद में 1 महीने बाद जा कर के देखेंगे कि वो लगे हैं या सूख गए हैं। इससे पहले की राइडिंग में जब हम गए थे, मैं अपने दोस्त के साथ में गया था लोनावला, तो वहाँ पर भी हम 100-100 रुपये के 3 पेड़ लेके गए थे और 50-60 रुपये का खाद लिया था। तो ऐसे करके 350 में हमारा 3 पेड़ लग गया था वहाँ पे, 300-350 पेड़ रुपये में। वहाँ पर जो ज़मीन थी वो टाटा वालों की ज़मीन थी लोनावला में, तो वहाँ पर गैस पाइपलाइन जा रही थी, उसके ऊपर ही हमने लगाए थे, ताकि फ्यूचर में उनको अगर पेड़ बढ़ जाते हैं तो फ्यूचर में उनको कोई तोड़े ना। क्योंकि अगर ऐसी जगह पेड़ लगा दिया जहाँ पर फ्यूचर में कंस्ट्रक्शन होगा तो फिर कटने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो ऐसे कुछ सीक्वेंस में लगाते हैं कि मान लो कंस्ट्रक्शन भी हुआ तो कंस्ट्रक्शन वाला सोचेगा कि चलो पेड़ों को छोड़ देते हैं, कुछ तरीके से यूटिलाइज करेगा, कोई बाउंड्री दे देगा वहाँ पे, तो वो हम अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी पहाड़ों में अगर एक भी पेड़ बड़ा बन जाएगा तो फिर उसके बीजों से और पेड़ भी बन सकते हैं पहाड़ों में। अगर पहाड़ों में 2-4 पेड़ भी आपने लगा दिए तो हो सकता है वो पेड़ धीरे धीरे बढ़ करके वो 2-4 पेड़ का ज़्यादा पेड़ हो जाए, क्योंकि पहाड़ों में आपको क्या है, एक तो ज़मीन गवर्नमेंट का होता है, तो वहाँ पर जल्दी से कंस्ट्रक्शन नहीं होता है, और जल्दी से कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। और मुंबई का एनवायरनमेंट ऐसा है कि आपने अगर एक बार पेड़ लगा दिया तो उसको ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं रहती, क्योंकि वो मौसम जो है उस टाइप का ही रहता है कि अपने आप पेड़ है वो बढ़ जाता है। और अगर एक बार पेड़ बढ़ गया, जैसे नीम का पेड़ एक बार बढ़ गया, फिर उसकी गुठलियों से हो सकता है 2-4 नीम के पेड़ और बढ़ जाए, तो कैसे भी करके एक पेड़ अगर लग गया तो बहुत बड़ी बात है। तो पहले तो हमने क्या है, बरसात का टाइम था तो बरसात भी हो रही थी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी, तो गाड़ी पे बैठ के ही हमने खाना खाया, क्योंकि सेपल सीड से थोड़ा बहुत तो बच ही जाता है। कमर से ऊपर का पार्ट तो हमारा सेपल सीड से बच ही जाता है जब खाना वाना खाते हैं या राइडिंग भी करते हैं, तो कमर से नीचे का जो पार्ट है वो तो भीग जाता है हमारा बरसात की वजह से, क्योंकि बरसात दोनों साइड से आता है। लेकिन कमर से ऊपर का पार्ट है वो हमारा सेफ़ रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा सा क्या है, मेरा टिफ़िन भी जब मैं लेके गया था तो यहाँ पर टिफ़िन थोड़ा सा गिर गया था, तो चावल तो गिर ही गए थे, लेकिन सब्ज़ी और रोटी बच गई थी, तो सब्ज़ी और रोटी तो हम खा ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल करके अपने हिसाब से। और फावड़ा भी मैं लेके गया था, आगे आप वीडियो में देखेंगे कि ये फावड़ा है, ये फावड़ा भी छोटा वाला फावड़ा था, लेकिन ज़मीन जो पथरीली थी एकदम बिल्कुल बहुत ज़्यादा पथरीली ज़मीन थी, तो उस पत्थरों को तोड़ना पहाड़ से फावड़े से तो थोड़ा सा दिक्कत था, लेकिन फिर भी इतना था कि पेड़ तो लग गया था। अभी आगे देखते हैं, देखिए बरसात आ गई है तो मैं अपने हिसाब से सेट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे उसका भी देखना है। थोड़ा सा इसको नीचे कर लेता हूँ सेपल सीड को, तो थोड़ा सा बच जाऊँगा, क्योंकि बरसात का टाइम है, बरसात आ रही है, आप देख रहे हैं बूंदाबांदी हो रही है और मौसम ऐसा ही हो रखा है। तो पहले मैं थोड़ा सा मोबाइल का सेफ्टी भी देखूँगा, क्योंकि मोबाइल भीग जाएगा, मोबाइल भीग गया तो फिर महंगा पड़ जाएगा। ये देखिए टिफ़िन यहाँ पे गिर गया था और चावल वावल यहाँ पे गिर गए थे, कि टिफ़िन को मैं ऐसे छोड़ दिया, फिर डिग्गी खोलने के लिए गया तो वो से टच होकर के सारा चावल गिर गया था, लेकिन रोटी हमारी बच गई थी, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी मैं क्या है, अपना कुछ सामान लेके गया था, क्योंकि इसका वाटरप्रूफ करने के लिए मोबाइल में लगाएंगे तो हो सकता है कि वीडियो की क्लियरिटी अब डाउन हो जाएगी थोड़ी सी अगले वीडियो में, तो उसको भी हम इसके साथ ही अटैच कर देंगे वीडियो को वैसे तो देखिए अभी इसमें थोड़ी सी क्लियरिटी थोड़ी सी डैमेज होगी, आपको दिख रही होगी वीडियो में, क्योंकि अभी क्या लगा दिया है इसमें, वो लगा दिया है कवर, लगा दिया है वाटरप्रूफ का कवर। तो फिर वापस से हम तैयारी कर लेते हैं खाने की, टिफ़िन विफ़िन रख करके वापस से खाना खाएंगे। थोड़ा सा मौसम बढ़िया सुहावना हो गया है, बढ़िया आराम से देखते हुए खा सकते हैं हम, और मतलब अलग ही लेवल का खुशी होता है। हो सकता है कि वो खुशी आपका एक दिन का रहे, लेकिन जो मेमोरी बनता है वो मेमोरी इस टाइप का बन जाता है कि आपके लिए वो लाइफ टाइम का रहेगा। जैसे आपके सामने देख रहे हैं पहाड़ों पे जो एकदम क्लाउडी जो सीज़न है और जो इन्वायरमेंट रहता है उस टाइम पर, जो एयर का क्वालिटी रहता है, वो आप एज्यूम नहीं कर सकते। मतलब उस टाइप की खुशी आपको मिलेगी, जैसे आपको वो खुशी है
वो आपको कहीं नहीं मिलेगी। मतलब वो डिपेंड करता है कि आदमी उस चीज़ को किस तरीके से ले रहा है, किस एंगल से ले रहा है। सबका अपना अपना नज़रिया होता है एनवायरनमेंट को देखने का भी और ज़िंदगी को देखने का भी, सबका अपना अपना नज़रिया होता है। तो वो आप अपने हिसाब से अपनी प्रायोरिटी है वो डिसाइड कर सकते हैं लाइफ में कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्या करना अच्छा लगता है, किस काम को करने में आपको खुशी मिलती है। कोई भी काम आप इस तरीके का लाइफ में चूज़ कर सकते हैं जो आपको खुशी देता हो, लेकिन वो काम जो है वो सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई इंटेंशनली सोसाइटी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे आपका करियर में आप आगे बढ़ रहे हैं, आप बोलेंगे कि आपको अगर गवर्नमेंट जॉब लग रहे हैं तो दूसरे लोगों को गवर्नमेंट जॉब नहीं लगने दे रहे हैं, तो वो दुखी नहीं माना जाएगा। वो एक रीज़न नहीं है, वो सेटिस्फाई रीज़न नहीं है, क्योंकि वो सोसाइटी को दुखी करने का रीज़न नहीं है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी है। आप अपने आप को डेवलप कर रहे हैं। आप बोलेंगे कि आप आज बिजनेस कर रहे हैं तो हो सकता है कि दूसरे लोगों को आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को खा रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है और अपने हिसाब से चीज़ों को सेट करना है, अपने हिसाब से लाइफ को एंजॉय करना है, अपने हिसाब से लाइफ में रिलेशंस मेंटेन करना है। वो आप अपने हिसाब से चीज़ें हैं वो देख सकते हैं कि आपको क्या सही लगता है, दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, उससे आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप दुनिया के बारे में सोचेंगे, क्योंकि आपको सेपरेट जन्म मिला है, हर इंसान की आइडेंटिटी है वो अलग होती है। कोई इंसान किस तरीके से जीना चाहता है, जैसे किसी इंसान को सब्ज़ी में मिर्ची पसंद है, किसी को नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों सही है दोनों गलत है, दोनों अपनी अपनी जगह पे सही हैं। जैसे कोई शाकाहारी है कोई मांसाहारी है, तो दोनों अपनी अपनी जगह पर सही हैं। तो इसलिए आपको अपनी लाइफ की जो क्वालिटी है वो आपको खुद अपनी लाइफ के मोरल इस तरीके से डेवलप करने हैं, अपनी लाइफ को इस तरीके से सेटल करना है ताकि आप इंजॉय भी करते रहें, अपना थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ की क्वालिटी को भी मेंटेन करते रहें और साथ के साथ में आप काम भी करते रहें। क्योंकि लाइफ में काम करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं है कि आप बाप के पैसों पर बैठ के खा रहे हैं, अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं रहे हैं, वो भी एक गलत बात है। आप किसी का कमाई को आप नहीं खाना चाहिए। जो भी आप कमा रहे हैं वो आपको खर्च करने का अधिकार है, अपने हिसाब से खर्च करने का अधिकार है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। और देखिए अभी आप देख रहे हैं वीडियो में थोड़ी थोड़ी बरसात हो रही है और थोड़ी देर में हमारा खाना हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर पेड़ लगाने का प्रोसेस चालू करेंगे, क्योंकि 2 पेड़ हैं तो 2 पेड़ लगाने में टाइम तो लगेगा ही, लेकिन फिर भी आप एनवायरनमेंट का जो ब्यूटी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसके बाद अगर आप कभी भी जैसे मुंबई घूमने आते हैं, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन मैं एक्स्ट्रा दे देता हूँ, वीडियो आप देखते रहिए साथ में। जैसे आप कभी भी मुंबई घूमने आते हैं, आप कहीं से भी वीडियो देख रहे हैं उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर आप मुंबई घूमने आते हैं तो एक आप नाम ज़रूर सुने होंगे, नेरल माथेरन। बहुत फेमस जगह है और बहुत फेमस टूरिस्ट प्लेस है। तो नेरल माथेरन के पास में ही लब्धी गार्डन है। लब्धी गार्डन में फ्लैट लिया है। तो फ्लैट जो है उसमें 1 BHK फ्लैट है। उसमें क्या है, 2 हमने क्या लगा रखे हैं, अपने जो क्या बोलते हैं अपना इस हॉस्टल्स में जो बंक बेड रहते हैं आयरन वाले, वो बंक बेड लगा रखे हैं, 2 बंक बेड। मतलब उस पर 4 लोग पैरेलली आपस में सो सकते हैं। तो उसमें हम फैन लगा देंगे आपस में, दोनों साइड फैन लगा करके 4 बंक बेड और एक रूम में एक सेपरेट प्राइवेसी वाला एक हॉल रूम हो जाएगा। तो मतलब पूरी फैमिली के 7-8 मेंबर भी एक साथ उस हॉल फ्लैट में रह सकते हैं। तो वैसे नॉर्मल रेट यहाँ पर वर्तमान में प्रेजेंट टाइम पे 1500 के आसपास चल रहा है। रूम का रेट 1500-2000 के आसपास। लेकिन एक रूम में कोई भी होटल वाला है 7-8 लोगों को रहने नहीं देगा। तो अगर आप फ्लैट का बुकिंग करते हैं एयरबीबीएन के थ्रू या डायरेक्ट भी बुकिंग करते हैं तो आपको उस हिसाब से मैनेज कर दिया जाएगा कि आप मुंबई अगर घूमना चाहते हैं, कभी आप फैमिली के साथ प्लान कर रहे हैं तो आप मुंबई घूम सकते हैं। और ये जो एरिया है ये गांव का एरिया है, मतलब मुंबई से कनेक्टेड है लेकिन गांव का एरिया है। दहीवली गांव है यहाँ पर। और नेरल एकदम क्या है, ग्रीन जोन के अंदर आता है। मतलब यहाँ पर फ्यूचर में कभी भी इंडस्ट्री डेवलप नहीं होगा। और वैसे तो अभी प्रेजेंट टाइम के हिसाब से देखें तो फ्लैट काफ़ी महंगा है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे जो फ्लैट लिया है वो 21 लाख रुपए का है। 21 लाख से थोड़ा सा ऊपर 21 लाख ऑन एन एवरेज मान सकते हैं। लेकिन अगर ये होम लोन पे लिया है तो अगर EMI को आप इसमें इंक्लूड कर दें, होम लोन की EMI को इंक्लूड कर दें तो 30 साल का EMI है फ्लैट का। तो टोटल मिला करके वो जो फ्लैट है आपका 21 लाख का, वो 54 लाख रुपए का हो जाएगा। तो एनवायरनमेंट के हिसाब से तो महंगा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं।
तो अभी हमारा वीडियो है वो ऑन एन एवरेज पेड तक पहुंच गया है। अगर आपको कभी बुकिंग करवाना है, उस वेबसाइट पे देखना है, तो आप डायरेक्ट मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको अरेंजमेंट कर दिया जाएगा। मेरा नंबर जो रहेगा वो 6367100062 रहेगा। नंबर आप नोट कर सकते हैं, 6367100062। इस नंबर पर कॉल करके आप नेरल में मतलब कि लवधी गार्डन के आसपास रुकने का अरेंजमेंट मैं करवा दूंगा। और घूमने के लिए एक बाइक का अरेंजमेंट, जो बाइक जो आप अभी देख रहे हैं, ये बाइक लगभग मैक्सिमम चांस है कि मुंबई में ही रहेगी। अगर रहेगी तो आपको ये बाइक का अरेंजमेंट भी दे दिया जाएगा, मतलब बाइक भी आपको घूमने के लिए दे दी जाएगी। तो अभी हम पेड़ लगाते हैं, क्योंकि ये पूरा पहाड़ी एरिया है तो इसको खोदने में टाइम लगेगा ही। और पहला पेड़ तो लग गया था, पहला पेड़ खोदने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। वैसे पथरीला ज़मीन तो था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये दूसरा पेड़ के समय ये टूट जाता है। ये जो फावड़ा आप देख रहे हैं ये टूट जाता है। तो अभी तो पहले पेड़ को हम लगाते हैं और थोड़ा सा देखते हैं कि कैसे कौन सा पेड़ यहाँ पर लगाएंगे। यहाँ पर मैं लगाऊंगा नीम का पेड़। नीम का पेड़ का हाइट तो आप देख ही रहे हैं, लगभग कमर से ऊपर हाइट है। और ये पहाड़ी वाला एरिया है, इसमें जो पथरीली ज़मीन है, मतलब पत्थर को तोड़ के, पत्थर और ज़मीन है थोड़ा थोड़ा मिक्स टाइप में होके रखा है। तो हो सकता है कि अगर नीचे पहाड़ रहेगा तो कभी कभी क्या है, पेड़ पहाड़ों में भी आपने बड़े होते हुए देखे होंगे। तो इसमें देखिए आप थोड़ा सा जान तो लगाना ही पड़ रहा है इसमें, और इतने में तो मैं हैरान हो ही जाऊँगा। और थोड़ा थोड़ा बरसात भी हो रहा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इस पेड़ को लगा ही देंगे आज। कोई दिक्कत, 2 पेड़ तो लगा ही देंगे। अभी 1 महीने के बाद में या 7-8 दिन के बाद में मैं वापस से ट्रेवल करूँगा इधर की साइड, तो मैं देखूँगा कि ये पेड़ खड़े हैं, बचे हैं नहीं बचे। क्योंकि एक गलती इसमें हो गई थी मेरे से कि जो पेड़ तो लेके गया था मैं, लेकिन खाद लेके नहीं गया। तो हो सकता है कीटनाशक की वजह से या कुछ उसकी वजह से हो खड़े हो ना हो, लेकिन आशा तो यही है कि बड़ा पेड़ खड़ा हो जाएगा। तो देखिए इसमें हमने काफ़ी ट्राई किया, इसको पत्थर को खोदने में थोड़ा मेहनत तो लगता ही है। नॉर्मल ज़मीन के कंपैरिजन में यहाँ पर टाइम तो लगता ही है, लेकिन हम क्या है फाइनली इसको खोद ही देंगे। थोड़ा सा क्या हैरान भी हो गया मैं। हैरान तो क्या, वो मतलब वो पत्थर है तो, और फावड़ा भी वो छोटा सा है, तो उससे उतना ज़्यादा मतलब जोर नहीं लगता उस पर, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो लगभग हमारा पहले पेड़ का इंतज़ाम तो लगभग हो ही जाएगा इस बार, और बाकी दूसरे पेड़ का इंतज़ाम हम देखेंगे, थोड़ा सा और ट्राई करते हैं। बाकी अगर ये पेड़ आपको फ्यूचर में देखने, अगर बढ़ गए ये पेड़ बाई चांस और फ्यूचर में आपको देखने हैं, तो इनका मैं लोकेशन भी फ्यूचर में अपडेट कर दूंगा इसके नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आप इस डायरेक्शन में कभी जाएं, कभी पेड़ लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। फैमिली के साथ में भी आप विजिट करते हैं और एक एक पेड़ जा करके आप उस डायरेक्शन में लगाना चाहते हैं, क्योंकि ये पूरा गवर्नमेंट ज़मीन तो नहीं है तो किसी के अंडर में ही, लेकिन पहाड़ी एरिया है, तो हो सकता है कि इसमें कंस्ट्रक्शन जो होगा वो लेट होगा काफ़ी, मतलब लेट मतलब 10-15 साल बाद ही होगा कंस्ट्रक्शन। तो अगर आपने पेड़ लगा दिया, आपका पेड़ बढ़ गया, 2-3 साल में पेड़ बढ़ ही जाता है, अच्छा खासा बड़ा हो जाता है, तो फिर भी 7-8 साल तक तो पेड़ रहेगा ही। तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पेड़ का लेंथ आप देख सकते हैं कितना है, काफ़ी है, मतलब कमर से ऊपर है। और ये थैली है, ऐसा नहीं है कि आप पेड़ लगा करके थैली को वहीं छोड़ गया जाए, क्योंकि प्लास्टिक को आप बराबर कर देंगे जो चीज़ें हैं। पेड़ लगा दिए आपने और थैली अगर वहाँ पे छोड़ दी तो फिर पेड़ लगाने का मतलब क्या हुआ। इसलिए थैली आपको वापस ले आनी है। अभी देखिए जैसे डिस्पोजल का प्रोसेस है, अभी डिस्पोजल का प्रोसेस प्लास्टिक का अपने को पता है नहीं, लेकिन फिर भी आप ऐसी जगह पर थैली को डाल सकते हैं जहाँ से उस कचरे को गवर्नमेंट उठा ले अपने हिसाब से, और फिर गवर्नमेंट अपने हिसाब से उसका डिस्पोजल देखेगी। तो देखिए ज़्यादातर तो डिस्पोजल इस तरीके से हो रहा है प्लास्टिक का कि वो क्या कर रहे हैं, जो रोड बन रहे हैं बड़े बड़े रोड, जैसे दिल्ली में आपने देखा होगा कचरे के पहाड़ हैं, तो पूरा रोड पूरा क्या करते हैं वो लोग, उसको रोड के अंदर दे देते हैं। जैसे बड़ा कोई हाईवे बन रहा है तो हाईवे के अंदर की साइड उसको दे देंगे, जैसे जब ऊंचा करते हैं तो उसको इस तरीके से वो पूरे पहाड़ के पहाड़ है वो दिल्ली की साइड खाली की हैं। बाकी आप अपने माइंड से भी सोच सकते हैं कि प्लास्टिक का किस तरीके से आप कहाँ पर यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे तो घरों में तो क्या ही यूटिलाइज हो सकता है, लेकिन कोई रोड वगैरह बन रहा है तो उसके वहाँ पे अंदर की साइड आप दे देंगे तो वहाँ पे वो पड़ा रहेगा। अब बाकी तो डिस्पोजल तो ये होता नहीं है, मतलब बोलते हैं कि 1000 साल तक भी ऐसे ही पड़ा रहता है।
बाकी आप प्लास्टिक पे अपने हिसाब से जो भी अल्टरनेटिव हो सकता है उस जब भी आप पेड़ वगैरह ले तो वैसे आप कागज़ का भी ले सकते हैं कुछ थैला वगैरह, वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अभी तो हम थैली में ही लेके आए हैं। बाकी जो नेचर है वो अपने आप को रीडेवलप अपने हिसाब से करती रहती है, तो उसका कोई ज़्यादा टेंशन लेना नहीं है, क्योंकि नेचर में आप देखते हैं कि आजकल बाढ़ वगैरह आती है कोई एरिया में या कुछ, अपने आप को नेचर है वो रिकंस्ट्रक्ट करती रहती है। तो नेचर से ऊपर कुछ भी नहीं है। आप नेचर पे अपने आप को नेचर सही कर लेगी। अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान देते हैं नेचर पे तो अच्छी बात है, एनवायरनमेंट पे ध्यान देते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको ये लगना चाहिए। जैसे आप मान लो बाइक राइडिंग करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं एनवायरनमेंट से जो आप फ्री में ले रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। सांस आप ले रहे हैं, देखिए अभी यहाँ पे पहाड़ टूट जाएगा तो उसका कुछ नहीं कर सकते हम, थोड़ी बहुत देर में टूट जाएगा मुझे लगता है। देखिए टूट गया है, अभी कुछ नहीं कर सकते। अब इसका मैं 2-4 बार हथौड़ी से ठोकने की कोशिश किया, हथौड़ी भी लेके गया था लेकिन कुछ काम किया नहीं है। तो देखिए सबसे बड़ी बात है कि आप नेचर से जो चीज़ें फ्री में ले रहे हैं, जैसे आपने माँ बाप का आप क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, भाई बहन का आप हेल्प करते हैं, पत्नी का आप हेल्प करते हैं, जो भी रिश्तेदार फ्रेंड्स हैं वो आपका हेल्प करते हैं, क्योंकि वो लोग आपके लिए अच्छे हैं, क्योंकि उन्होंने कहीं ना कहीं आपका सहयोग किया है। लेकिन सबसे ज़्यादा सहयोग आपका कौन करता है? लाइफ को जीने लायक आपने नेचर के अकॉर्डिंग बनाया है, क्योंकि नेचर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एयर दे रही है, पानी दे रही है, एनवायरनमेंट दे रही है, रहने का स्थान दे रही है, ज़मीन दे रही है। तो नेचर के प्रति आपका ये कर्तव्य बनता है, आपका ये थिंकिंग होना चाहिए कि आप नेचर के लिए कुछ ना कुछ इस तरीके की चीज़ें हैं एक्टिविटी कर दें। नेचर में जो भी आप काम कर रहे हैं वो भी आपका एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब या तो आपके पास टाइम नहीं है तो एनजीओ के थ्रू कोई डोनेशन वगैरह दे करके आप वो काम करवा सकते हैं। जैसे कि कावेरी प्रोजेक्ट चलते हैं जहाँ पर पेड़ वगैरह लगाने का काम किया जाता है। नदियों के किनारे अगर पेड़ लगेंगे तो बाढ़ का इम्पैक्ट है वो गाँवों पर ज़्यादा असर नहीं करेगा। बहुत सारे पेड़ अगर नदियों पर रहेंगे तो वाटर का फ्लो है वो उतना ज़्यादा बढ़ेगा नहीं, तो ज़मीन है वो ज़्यादा कटेगा नहीं। तो वो सारी चीज़ें हैं, जब आप पढ़ते हैं तो वो सारी चीज़ें आपको देखना है कि आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ गवर्नमेंट जॉब के लिए पढ़ रहे हैं या फिर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए पढ़ रहे हैं या फिर आपके पढ़ने का उद्देश्य है वो कुछ और है। तो वो चीज़ें हैं वो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। बाकी ये सब क्या है, ये मॉरल वैल्यू हैं जो अपने आप डेवलप होती हैं। इन पर कोई इंसान है वो ज़्यादातर ज़बरदस्ती नहीं चलाता है, गवर्नमेंट भी उस पर ज़बरदस्ती नहीं चलाती है, क्योंकि ये आपने सुना होगा डीपीसीपी जो पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, स्टेट पॉलिसी के अंदर बताया गया है। कुछ आपके संविधान में मौलिक कर्तव्य भी बताए गए हैं, जैसे मौलिक अधिकार है उन पर आपके राइट हैं, लेकिन आप मौलिक कर्तव्य है वो उसको गवर्नमेंट आपको फोर्स नहीं करती है आपको कि ये गवर्नमेंट आपको ये मौलिक कर्तव्य है इनका पालन करना ही करना है। तो वो आप अपनी लाइफ में अपने हिसाब से देख सकते हैं। अभी देखिए मैं क्या कर रहा था, ये फावड़ा तो टूट गया तो हथौड़ी से ट्राई कर रहा था तो छटके एक कण है वो मेरी आंख में चला गया। तो थोड़ा सा आपको सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि कब क्या करना है, कैसे करना है। तो थोड़ा सा सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू का भी ध्यान रखना है जब भी ऐसे काम करते हैं। थोड़ा सा बरसात आ गई है इसलिए थोड़ा सा दिक्कत हो गया इसमें, बरसात आ रही है थोड़ी थोड़ी सी। तो देखिए ये हथौड़ी से ही मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी दूसरी डायरेक्शन में देख करके, ताकि क्योंकि छूट के वो आँख में चला गया था तो थोड़ा सा बच गया। तो काफ़ी बार आप क्या होता है बड़े बड़े एक्सीडेंटों से भी बच जाते हैं। तो वो सब इन्हीं चीज़ों का खेल होता है कि आप अपनी लाइफ में किस तरीके से काम कर रहे हैं। तो अपनी लाइफ का इम्पोर्टेंस समझिए कि आपको अपनी लाइफ को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। बाकी देखिए ये तो एकदम टूट ही गया है, इसका तो वेल्डिंग करवाना ही पड़ेगा। तो अभी हम ज़्यादा खोद भी नहीं सकते हथौड़ी से, क्योंकि ये पहाड़ी है, पत्थर को इतनी छोटी हथौड़ी से तोड़ना, तो कि हथौड़ी का भी ये टूट ही जाएगा अगर ज़्यादा कोशिश किया तो लगभग इस पेड़ को जितना खुदा है उतना छोटा सा खोद करके इसको लगा देते हैं। बरसात भी आ रही है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो हमने शॉर्ट पहना हुआ है तो भीग भी जाएगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी इस पेड़ को हम लगा देते हैं। ये जो थैली है नीचे की साइड जो थैली है उसको भी हमें क्या करना है, इसको हटा देना है, नहीं तो हो सकता है जड़ ट्राई ना करे। तो ये पेड़ को भी हम इस तरीके से लगा देंगे। थैली हम वापस रख लेते हैं क्योंकि थैलियों को वहाँ पर छोड़ना नहीं है, और आसपास से थोड़ा सा ज़मीन खुरच लेंगे इससे मिट्टी विट्टी टाइप में,
और थोड़ा सा पानी वानी भी डाल देंगे तो हो सकता है कि पेड़ बढ़ जाए बाद में। आशा तो यही है कि जब भी पेड़ लगाते हैं कि बढ़ जाएगा। बाकी आप घर पे भी लगा सकते हैं पेड़ तो, लेकिन अगर जंगल में अगर पेड़ अच्छा खासा लग जाता है तो वो अपने आप पेड़ों को बढ़ा सकता है। घर पे आप सिंगल पेड़ लगाएंगे, सिंगल पेड़ बढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जंगल में आपने पेड़ लगा दिया तो हो सकता है कि एक पेड़ आपका आने वाले टाइम में 10-15 पेड़ में कन्वर्ट हो जाए। तो वो ज़रूर थोड़ा सा जंगल में पेड़ लगाने का फ़ायदा है। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम तो देना ही पड़ता है, जैसे संडे को या ऑफिस टाइम से कभी फ्री है, कहीं आप घूमने जा रहे हैं, वाटरफॉल की साइड घूमने जा रहे हैं, तो 1-2 पेड़ साथ में ले जा सकते हैं और वहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये क्या है, एक तरीके से एक बुक थी स्मॉल थिंग्स, कुछ हैबिट डेवलप होती है। तो कुछ भी आपको अपने जीवन में अच्छी हैबिट डेवलप करना है तो आप इसी तरीके से हैबिट डेवलप कर सकते हैं कि आपका दोनों काम हो जाए, आपके घूमने वाला काम भी हो जाए और आपका पेड़ लगने का जो प्रोसेस है, जो पेड़ लगने का जो लक्ष्य है, वो भी आपका कंप्लीट हो जाए। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लाइफ में। ऐसे लगता है कि ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा परिवर्तन आपकी लाइफ में करती है। तो इन चीज़ों पर आप अपने हिसाब से ध्यान दे सकते हैं और ऐसे पेड़ आप लगा सकते हैं जितना हो सके उतना। बाकी थोड़ा बहुत पानी भी मैं लेके गया था तो पानी में डाल देता हूँ अपने हिसाब से। इसके ऊपर हाथ धो लेते हैं क्योंकि गंदा हो गया पूरा पोर्शन, तो हाथ तो धो ही लेंगे क्योंकि पानी का बोतल है हमारे पास। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जहाँ भी हम कैंपिंग करते हैं या इस तरीके से कुछ एक्टिविटी करते हैं वो आपको दिखाते रहेंगे। बाकी चैनल पर कुछ भी आता रहता है, मल्टी डायमेंशनल चैनल है, कुछ भी आता रहता है। लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें करते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब चैनल पे आती रहती हैं। बस इसमें कॉन्फिडेंशियल चीज़ें नहीं आती, जो गवर्नमेंट की चीज़ें हैं वो हम नहीं डालते हैं। सिर्फ पर्सनल लाइफ की जो सेलेक्टेड चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें हैं, वही हम डालते हैं, क्योंकि हर चीज़ के बारे में शेयर करना भी सही नहीं है, क्योंकि प्राइवेसी भी इंसान को मेंटेन करनी होती है। कोड ऑफ कंडक्ट भी गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग मेंटेन करने होते हैं। तो बाकी देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। बाकी ये सब लाइफ की मेमोरी हैं, ऐसी चलती रहेंगी। लाइफ में कुछ भी होता रहता है, वो सब स्ट्रगल आपको झेलना ही है, समझना ही है, लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ को एक सफ़र के तरीके से जीना है कि एक ज़िंदगी में ये हमें 50, 60, 100, 60, 70 साल का जो सफ़र मिला है वो अपने को अपने हिसाब से किस तरीके से जीना है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। तो बाकी आप सभी को कंप्लीट वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। जो भी कमेंट है आप पास कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए